हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमारे प्रीवियस पार्ट में जब हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सोल्व किया था तो वो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, जो फिगर 4.6 के फॉर्म में आपका बना हुआ था कुछ इस तरीके से। तो उस फिगर में हमने देखा था कि एक लाइन यहां से जा रही है 0 0 से होकर और यहां पे उसका एक कोऑर्डिनेट बन रहा था, जो कोऑर्डिनेट था -1 1। तो बच्चों, हमने उसको -1 3 करके सॉल्व किया था कि अगर वो -3 है तो क्या होगा। तो जो हमने सॉल्व किया है तो वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस ये है कि हमारे सॉल्यूशन एक भी नहीं आया था उसमें, क्योंकि हमारा पॉइंट यहां पे क्या होता है, असल में चेंज हो गया था। अगर हम इसे -1 1 लेके ही करते हैं सॉल्व, तो आपकी जो इक्वेशन थी y = x एंड x + y = 0, फिर आपकी इक्वेशन थी y = 2x एंड लास्ट इक्वेशन थी आपकी 2 + 3y = 7x। ये इक्वेशन थी। आपका एक थर्ड पॉइंट आपको गिवन था, जो था कि 1 - 1। ठीक है, एक आपको थर्ड पॉइंट 1 - 1 गिवन था। तो ये 3 पॉइंट अगर जिस इक्वेशन में लाई कर जाए तो वो आपकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बन जाया करती थी। तो -1 1 को जब हम यहां पे रखते हैं तो -1 तो ये रिजल्ट बनता है x की प्लेस से -1 रखो, यहां पे 1 रखो तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए अब बाकी के दोनों आपको रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम वही फर्स्ट पॉइंट जब इसमें रखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, तो x की प्लेस से -1 रखा हमने आगे वाला, पीछे रखा हमने +1 = 0, तो ये 0 = 0 बन गया था। ये 0 = 0 बन जाता है तो अब बाकी के दो पॉइंट भी आप इसमें रख सकते हो। तो ये हम x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे ये वाला पॉइंट 0 रखते हैं, तो 0 + 0 = 0 आ रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है बच्चों। अब क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट रख लो, x की जगह +1 रख दो, y की जगह -1 रख दो। तो x की जगह हमने रखा +1 और y की जगह हमने यहां पे क्या रखा, -1 रखा बच्चों। तो ये क्या बन गया, 0 = 0। तो ये ही इक्वेशन, इस पूरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी इस ग्राफ के अंदर। बाकी हमने जो इसके बाद वाला ग्राफ किया था वो बिल्कुल सही था। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन बचे हैं 6, 7 और 8 वो सोल्व करेंगे। साथ ही आज हम एक्सरसाइज 4.4 जिसमें केवल 2 क्वेश्चन है वो भी आज सोल्व करेंगे और इस वीडियो में हम इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा बच्चों, उसके अंदर हम नंबर्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम को लेके आएंगे और उनको हम बनाना सीखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। कई सारी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते बच्चों, हम उनको बनाना नहीं सीख पाते हैं। तो एक नंबर के हिसाब से भी आपकी बड़ी से बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आपको पहचानना होगा कि 4 ऑप्शन में से कि कौन सी इसकी इक्वेशन है। तो हम सीखेंगे, तो वो हम सीखेंगे अगले पार्ट में। आज हम 4.3 के जो बचे हुए 6, 7, 8 क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ बच्चों हम 4.4 के भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर लेंगे बच्चों। तो बिना समय गवाए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे। क्वेश्चन 6 में आप देखिए क्या लिखा है। हम पूरी वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उससे इक्वेशन बनाएंगे और उसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। चलिए मैं इक्वेशन पढ़ते जा रहा हूं, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते जा रहा हूं, बारी बारी से हम इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, क्या क्या है कि एक वर्क डन हो रहा है, किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उससे एक वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस टेबल के। तो हमने मान लिया कि हमारा क्या है, जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मान लिया कि वो वर्क डन कौन है, हमारा x है, और वो डिस्टेंस हमारी कौन है, y है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, यहां पे हमें रिलेशन क्या मिला, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब बच्चों, कोई भी अगर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है तो प्रोपोर्शनल से जब इक्वेशन में बनाते हो तो वहां पे इक्वल का साइन लगाने के बाद जो बात की जो क्वांटिटी है उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी चीज को प्रोपोर्शनल से या इनवर्सली प्रोपोर्शनल से आप इक्वल में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे कन्वर्ट होने के बाद एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। वो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई का रिजल्ट आपको यहां पे दिया हुआ है। क्या कहा गया है, वो कांस्टेंट जो है वो कौन है, वो कांस्टेंट फोर्स है। यहां आपको बताया गया है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका 5 यूनिट रहेगा, आपको दिया हुआ है बुक में। ये आपकी इक्वेशन बन गई है बच्चों।
अब इसका हमें क्या बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो फिर आगे भी 2 क्वेश्चन दे रखे ग्राफ बनने के बाद में, वो हम डिस्कस करने से पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, और वो वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करने से क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जब 1 मार्क्स में भी आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी लीनियर या वर्ड प्रॉब्लम की, तो लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम को आप पढ़ोगे और जल्दी से उसकी इक्वेशन बना लोगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो आपका ये जो ग्राफ बना लेते हैं हम, तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है बच्चों, एक्स वाई प्लेन, और हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान है। एक काम कीजिए, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, ये हमने बना लिया, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ पे, क्या करोगे बच्चों, देखो आप यहाँ पे पहले क्या करोगे, y की वैल्यू 0 मान लो, यहाँ पे y दे रखा है। जैसे आप यहाँ 0 गए तो 5 × 0 0 बन जाता है, तो ये पहला सॉल्यूशन हमारा 0 0। आगे करें y की प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 × 5 5 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 5 बन गई। जब आपने y की जगह 1 रखा, ये यहाँ पे y लिखते हैं, आगे x की वैल्यू लिखते हैं, तो हमें x की वैल्यू 5 मिल जाती है। अब आप क्या करेंगे, y की जगह 2 रख देंगे बच्चों, तो 5 2 10 बन जाता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आया बच्चों, 10 2। ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 0 0 5 1 10 2। इनको बना दीजिए ग्राफ में, आपको लाइन मिल जाएगी। चलिए तो पहला पॉइंट हमारा 0 0 यहीं पे होता है। अब क्या करते हैं, फटाफट से यूनिट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। चाहो तो इस लाइन को और आगे निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये 7 तक बना लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था 0 0, तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0। दूसरा पॉइंट हमारा 5 1, मतलब x में x एक्सिस पे 5 पे जाओ और वहां से 1 यूनिट वर्टिकल जाके पॉइंट बना दो। तो ये हम x एक्सिस पे 5 पे आ गए, यहाँ से 1 यूनिट वर्टिकल गए और ये पॉइंट बना दिया हमने। ये कौन सा पॉइंट हमारा, ये है 5 1 पॉइंट। अब बच्चों आगे चलेंगे, 10 2, मतलब x में 10 पे जाओ, वहां से 2 यूनिट पे जाके वर्टिकली 2 यूनिट पे जाके पॉइंट बना दो। तो पहले हम x पे 10 पे जाएंगे, वहां से सीधे वर्टिकली 2 यूनिट पे जाएंगे। तो हम x पे 10 पे गए, यहाँ से वर्टिकली 2 यूनिट जाएंगे, तो 2 यूनिट कुछ यहाँ पे आ रही है डिस्टेंस, तो ये 2 यूनिट इतनी ऊपर आएगी कुछ बच्चों, ठीक है। ये आगे देखो, इसे हम बोलते हैं 10 2 पॉइंट। चलिए क्या करना है, मिला लेना है इसको फटाफट से। ये हमारी लाइन बन गई, इधर भी आगे इसको खींच लो, ठीक है। आगे जब आप इसको इधर बढ़ा लोगे तो ये हमारी ग्राफ की लाइन बन गई बच्चों। और ये कौन सी है, ये लाइन है हमारी x = 5y लाइन। अब हमें क्वेश्चन दिए हुए उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है बच्चों कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। आपका वर्क डन आपको बताना है ग्राफ को देखकर। देखो ये x की वैल्यू हमारी क्या थी, वर्क डन थी, तो x एक्सिस हमारा वर्क डन को शो कर रहा है, इधर वर्क डन है, ठीक है। और इस एक्सिस y एक्सिस हमारी क्या है, डिस्टेंस है बच्चों। y एक्सिस हमारी क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर आपकी डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट होगी तो वर्क डन कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 यूनिट देखना, हमें 2 यूनिट से हम एक लाइन लेगा, ये इस ग्राफ को कहां टच करती है, इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहां से एक सीधी लाइन खींच दो, वो कहां आ रही है, यहां पे। तो वो कितना हो गया आपका रिजल्ट, जब आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, जब डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट होगी तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ में से पढ़ना है। यहां से आप लाइन सीधी ले जाओगे कि 2 यूनिट की आपकी डिस्टेंस है, तो वर्क डन कितना होगा, ग्राफ को पढ़ के बताना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों कि ये 2 यूनिट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस 2 यूनिट से क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे आप सीधी। एक जैसे आप सीधी लाइन खींचते हो तो स्केल की हेल्प से खींचना, और ग्राफ पेपर में बनाओगे, जरूरत नहीं पड़ेगी स्केल की भी, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एक सीधी लाइन आपको दिखेगी जो इस पॉइंट पे टच होगी। तो इस पॉइंट से फिर एक सीधी लाइन देखना वो कहां आ रही है, तो वो सीधी लाइन आपकी आएगी 10 के ऊपर। तो वो 10 यूनिट जो आ रहा रिजल्ट, कि जब 2 यूनिट हमारी डिस्टेंस है तो यहां से हम लाइन हमने खींची, वो इस लाइन जो हमारी ग्राफ की लाइन जहां जाके टच कर जाती है, वहां से सीधा नीचे आके देखो सीधे परपेंडिकुलरली कि कौन सी लाइन यहां पे टच कर रही है, x को। वो लाइन जहां पे टच कर जाती है वो किसकी वैल्यू, वो वर्क डन की वैल्यू। तो वो 10 पे टच करेगी तो वर्क डन हमारा 10 यूनिट हो जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर, ठीक है। वो क्या पूछा है कि जब आपकी डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। जब डिस्टेंस हमारी 0 यूनिट है, देखिए कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आता है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है 0 वाली, ये इस लाइन को यहीं पे टच कर रही है। जब डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन भी हमारा यहाँ पे 0 यूनिट आ रहा है। ये हमारा क्या है भैया, वर्क डन है।
जब डिस्टेंस आपकी 0 यूनिट होती है तो वर्क डन भी आपका 0 यूनिट ही आ रहा है। यही वो पॉइंट है जहां पे डिस्टेंस 0 है और यही वो पॉइंट है जहां पे वर्क डन भी 0 आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 8 करेंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर 4.4 के दो बहुत ही छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन वो कर लेंगे, तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। देखिए जल्दी से। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, उनकी मदद के लिए क्या कर रही है टू गर्ल्स यामिनी एंड फातिमा, क्लास 9 की गर्ल्स है, वो 100 रुपीज क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स है उनकी मदद के लिए। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन वी सेटिस्फाई दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो इसके लिए हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो यामिनी और फातिमा 2 गर्ल्स है, दोनों क्या कर रही बच्चों, दोनों गर्ल्स कंट्रीब्यूट कर रही है 100 रुपीज। तो मान लिया कि यामिनी ने x रुपीज कंट्रीब्यूट किए, फातिमा ने y रुपीज कंट्रीब्यूट किए। जब दोनों का कंट्रीब्यूशन हमने मिलाया मतलब सम किया, तो रिजल्ट कितना आया बच्चों, रिजल्ट आया 100 रुपीज। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। कितनी आसान इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए 2 पॉइंट काफी हमारे सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए, कम से कम 2 पॉइंट में बन जाता है। जब हम y की वैल्यू 0 मान रहे हैं, तो यहाँ रखो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, डायरेक्टली 100 मिल रही है बच्चों, ये मिल गया 100। जब आप x की वैल्यू 0 मान लोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो जब आप x की वैल्यू 0 मान लेते हो तो आपकी y की वैल्यू क्या मिल जाती है, डायरेक्टली बच्चों 100 मिल जाती है। तो आपके 2 कोऑर्डिनेट बने। क्या कोऑर्डिनेट बने, एक कोऑर्डिनेट बना आपका 100 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना आपका 0 100। देखिए ग्राफ में कैसे बनाते हैं हम इसे, बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। हमने ग्राफ के लिए प्लेन बना लिया है, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। जरूरी नहीं कि हर बार हम 1 2 3 को 1 2 3 माने, हम यहाँ पे यूनिट्स को कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 0 0 है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 100 0 0 100 ले लिया आपने, तो क्या 100 तक बनाएंगे, बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये इतनी डिस्टेंस 1 यूनिट कहलाती है, सब 1 1 यूनिट की डिस्टेंस है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि लेट हमने एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को 20 के इक्वल माना है। किसके इक्वल माना है, 20 के इक्वल माना है। अब 20 क्या, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है क्या था, कंट्रीब्यूशन था, किसमें था, रुपीस में था। तो हमने जो एक्स एक्सिस पे ऐसे समीकरण बनाएंगे आप, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को हम 20 रुपीस के इक्वल मान रहे हैं, और वाई एक्सिस पे भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस पे भी क्या कर रहे हैं, दोनों रुपीस है। इसके ये भी रुपीस में क्वांटिटी, ये भी रुपीस में क्वांटिटी है, दोनों रुपीस को मिला हुआ तो 100 रुपीस मिलते हैं। तो ये भी रुपीस में और ये भी रुपीस में, दोनों एक्सिस पे क्वांटिटी। तो यहाँ की जो 1 1 यूनिट है, ये हर एक 1 यूनिट को आप क्या मान रहे हो, यहाँ पे भी आप 20 रुपीस में मान रहे हो। तो अब ये आपका 1 1 नहीं है, 20 है, ये 2 क्या है 40 है, ये क्या है 60 है, 20 40 60 80 100। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसकी जगह नई यूनिट लिखने वाला हूं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है क्या है 20 20 टेबल बोलो, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, फिर 100, फिर 120। यहाँ पे भी अब क्या बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा, हर एक यूनिट 20 बराबर है। 20 2 जा 40, 3 जा 60, 4 जा 80, 5 जा 100 और फिर ये 120। चलो अपने दोनों पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट क्या है 0 से 100, तो पहले 100 जाओ x पे, वहां से y पे 0 जाओ, मतलब y पे जाना ही नहीं है, ये जाए 100 और यहाँ से y पे 0 जाना ही नहीं है। फिर 0 100 मतलब x पे 0 जाओ, ये 0 पे आ गए, और यहाँ से y पे 100 जाओ, तो ये 0 पे आ गए और यहाँ से y पे 100 जाना, तो ये 100 चलेगा। तो ये पॉइंट बन गया अपना। ये अपना पॉइंट कौन सा है 0 100, ये अपना पॉइंट कौन सा है 100 0। चलो भाई दोनों पॉइंट को मिला लो फटाक से, ये आपकी क्या बन गई, लाइन बन गई, किसकी, इक्वेशन की लाइन, और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इस लाइन के ऊपर आप लिख दो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से ग्राफ बन जाता है। बस ये है कि यहाँ पे जब बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं तो आपको कैसे उनको मानना है, 1 2 3 यूनिट को कैसे मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर मान लो मल्टीपल, जिससे अपना ग्राफ के जो बड़े बड़े नंबर्स हमें बनाना पड़ते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूनिट्स मान लोगे तो छोटे में भी बड़ा काम हो जाता है ग्राफ के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम उसको पढ़ने जा रहा हूं मैं।
आप भी उसको ध्यान से देखिएगा और इसकी भी हम जल्दी से इक्वेशन समझते हैं और फटाफट से इसके भी क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया बच्चों कि इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। तो यूएसए कनाडा जैसे कंट्री में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, यूनिट होती है ये टेम्परेचर की, और सेल्सियस भी यूनिट होती है जो इंडिया जैसे देशों में मेजर करते हैं सेल्सियस के अंदर। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक इक्वेशन हमको बता रखी है जो क्या करती है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। चलिए इक्वेशन हम लिख देते हैं फटाक से। तो इक्वेशन आपकी फ़ारेनहाइट का एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस का कैपिटल सी है यहाँ पे प्लस 32 है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, ये आपकी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, आपसे एक आ गया है कि 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आपको सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है और इसका ग्राफ बना देना है बच्चों। चलिए ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ से पहले हमें पॉइंट पता होना जरूरी है। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो आप एक काम करो, सबसे पहले यहां पे ये हमने फ़ारेनहाइट लिया, ये वाई एक्सिस पे लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए हम लोगों को। ओके, तो सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह सी लिखा और वाई एक्सिस पे एफ लिखा। अब हमें 2 सॉल्यूशन निकाल लेने फटाफट से। तो बहुत ही आसान तरीका जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, पहले यहाँ पे सेल्सियस की जगह 0 मान लो। जैसे आपने 0 माना तो ये एफ इजिकल टू 9/5 और सेल्सियस जगह आपने 0 रख दिया 32। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट बच्चों 0 बन जाता है। तो 0 प्लस 32, तो आपको एफ की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, आपको एफ की वैल्यू 32 मिल गई है। तो 32 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हम ऐसा कुछ रिजल्ट मानते हैं जिसको हम 32 में ऐड करें तो कुछ अच्छा सा रिजल्ट आए और उसको हम आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो हम अगर 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पे पूरा 9/5 इंटू 1, तो डेसिमल में कुछ रिजल्ट आने वाला है। तो 1 मत रखो, 2 भी मत रखो, चलो ऐसा नंबर रखो जो जिसको 5 आसानी से कट कर सके। तो 10 रख देते हैं। अगर 10 रखते हैं तो आसानी से कट होता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है। ये 2 टाइम्स में 9 2 18, 18 32 में ऐड होकर 50 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्या करने वाले हम लोग, हम एक काम करते हैं कि f की जगह हम 10 रख, c की जगह हम 10 रख देते हैं। क्यों रख रहे हैं c की जगह हम 10, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिवाइड में नीचे 5 है, 5 इसको आसानी से डिवाइड कर दे ऐसा यहाँ पे हमें रिजल्ट रखना है। तो हम यहाँ पे c की प्लेस पे 10 रख देते हैं। उससे क्या होगा बच्चों, 5 10 को डिवाइड कर देगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मामला फटाफट सही हो जाएगा। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं सेकेंड केस में, सेकेंड केस में हम ये कर रहे हैं कि हम c की जगह पे हम रखते हैं क्या 10 रखते हैं। तो ये f इजिकल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32 बन रहा है। अगली स्टेप में क्या कर लोगे, काट दो इसको, इससे 2 आया, 9 2 18, तो f इजिकल टू 18 प्लस 32 50 बन रहा है। बना दो, अब जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए 2 कोऑर्डिनेट बन गए हमारे। नंबर 1 कोऑर्डिनेट क्या बना 0 32, कोऑर्डिनेट नंबर 2 10 50। चलो क्या करोगे, जल्दी से ग्राफ बनाना है, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो यूनिट्स में मान लेना। कितनी यूनिट्स माननी, आओ मैं आगे एडजस्ट करवा देता हूं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। अभी हम यूनिट्स को एडजस्ट कर लेते हैं, कितनी यूनिट पे हमारा काम बन सकता है। एक्स एक्सिस या आपका वाई एक्सिस है बच्चों। क्या करते हैं देखिए, आपको 32 और 50 है, एक काम करते हैं हम 4 की यूनिट ले लेते हैं। कितनी यूनिट लेते हैं, 4 की यूनिट ले लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमने 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16, फिर आपको क्या आएगा, ये आप स्केल से बिल्कुल मेजर करना, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगी सारी। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ग्राफ पेपर में सारी डिस्टेंस आपकी इक्वली मेजर्ड है। ठीक है, फिर 20, फिर आपका आता है 24 28, फिर आपका आ जाएगा 32 36 40, फिर क्या है आपका बच्चों, बस इस तरीके से आप आगे ले सकते हो। सिमिलरली यहां पे भी लेके चल सकते हो 4 8 12 20 24 28 32 36 40, और आगे चलो, अभी और जरूरत है अपने को कहां तक पहुंचना है, नीचे वाली वैल्यू 50 है, 50 तक जाना है। चलो 50 तक चलेंगे भाई, 44, फिर 4 आगे बढ़ा 48, फिर आगे बढ़ा तो 52। ध्यान रखना 48 और 52 के जस्ट बीच में यहाँ पे 50 आएगा, समझ के रहना। ठीक है, आओ प्लॉट कर देते पॉइंट। पहला 0 32, मतलब x पे 0 और y पे 32 जाओ, तो ये x पे 0 यहाँ पे और y पे 32 जा रहे हैं हम, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं 0 32 पॉइंट। अब बात समझना, हमने क्या माना है, नीचे कौन है सेल्सियस और ऊपर कौन है फ़ारेनहाइट।
ये नीचे जा रहा है आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस नीचे, फ़ारेनहाइट ऊपर, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमें फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है, बोला गया हमें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेट। क्या माना आपने, यूनिट्स लिखना पड़ती है हम लोगों को, हमने जो भी चेंजेस किया है 1 2 3 की जगह वो हमें लिखना पड़ता है। तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस पे हमने 1 यूनिट को, कौन है नीचे, सेल्सियस है, उसको हमने 4 डिग्री सेल्सियस के इक्वल माना है। वाई एक्सिस पे क्या करा आपने, 1 यूनिट को 4 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल माना है, ठीक है। ये यूनिट्स हमें लिखना होती बच्चों, यही तो ग्राफ का मेन फंडा है कि आप बड़े से बड़े रिजल्ट और छोटे से छोटे रिजल्ट को ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर सकते हो बड़े ही इजीली वे में। और आपको क्या करना है, बस यूनिट्स को मानना है और मानने का सही तरीका आपको इसे लिखना है। पिछले वाले में रुपीस थे दोनों, तो रुपीस चले, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट है, तो हम जब एक्स यूनिट की यूनिट मानेंगे एक्स एक्सिस पे तो वो सेल्सियस मानना है बच्चों, और जब वाई एक्सिस पे यूनिट मानोगे तो वो फ़ारेनहाइट में मानना है आप लोग बच्चों। अब करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। तो 032 चलिए बन गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट 10 50, मतलब एक्स में आप 10 पे जाओ तो भैया 8 और 12 के बीच में 10 यहाँ पे आता है, ये 10 है, 8 और 12 के बीच में ये 10 पे आ गए, और यहां से जाना 50, तो ये रहा आपका बच्चों 50, ये रहा यहाँ पे। तो हम इसको बनाते बिल्कुल अच्छे से, कुछ भी यहाँ पे आपका 50 आ रहा है, ठीक है। चलो ये आपका 10 50 पॉइंट है, ग्राफ में बिल्कुल सही बना लेना आप लोग। यहाँ पे थोड़ा 19 20 हो सकता है, वहां पे नहीं होगा, इसको मिला लो भैया, मिलाओगे जैसी कुछ लाइन जाएगी, ये आपकी लाइन बन गई ग्राफ की। अब इस लाइन की ग्राफ को बना लिया है हमने, सॉरी ग्राफ की लाइन को बना लिया हम लोगों ने, इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन चुका है। अब फटाफट से जो 4-5 क्वेश्चन उनका हम आंसर कर देंगे। देखिए जल्दी से कैसे आंसर करते हैं हम लोग, तो आंसर कर देंगे हम फटाफट से। उसके लिए रिलेशन हमारे साथ होना जरूरी है, F = 9/5 इंटू C + 32। इसकी हेल्प से हम बाकी के चारों क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, इसको आप अच्छे से बना लेना बच्चों। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो ये रखा हमने 30 डिग्री, और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो 30 डिग्री दे रखा हो, इस इक्वेशन में रखो, यहां से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकलेगी। ये देखो 5 6 30, 9 6 54, ठीक है, प्लस 32 8 कर लो, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में रिजल्ट कितना होगा, 86 डिग्री सेल्सियस में अगर 30 है तो फ़ारेनहाइट में 86 होगा। क्या क्या हमने 30 यहां पे रखा तो 5 से कट हो गया, ठीक है। और हमने जब 9 से मल्टीप्लाई किया 54 आया, और 32 में हमने उसको 8 किया तो टोटल रिजल्ट हमारा 86 बन गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड समझेंगे। क्वेश्चन थर्ड में बोला, क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन थर्ड में हमसे बोला गया है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है तो क्या करना है, तो आपको ये बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस वाला रिजल्ट पहले उठ के जाता है, तो चलो उठ के इधर आ गए फटाक से, समझदार लोगों की ये निशानी जल्दी से उठ के आ जाते हैं इधर उधर, ठीक है। ये देखिए जरा भी देर नहीं लगाता, एडजस्टमेंट करने को हमेशा तैयार रहते समझदार लोग। तो ये यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया, 9/5 से यहाँ पे माइनस कर लिया तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया बच्चों, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया बच्चों, 9/5 सेल्सियस। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर भेजोगे तो जो डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला था सी के साथ में उधर आके डिवाइड में आ जाएगा। कितने आसानी से देखो, 9 7 63 हो गया और 5 7 35 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई। सी की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस आ गई। तो समझदारी दिखाना हम लोगों को भी, जब भी कुछ सिचुएशन हो तो ऐसे एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। इसी के अंदर क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, इसके क्वेश्चन 4 में हमसे ये बोला है बच्चों कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे 0 डिग्री होगा भाई तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये रखा हमने यहाँ पे 0, तो 0 सबको 0 बना देता है, और ये पीछे आ गया आपका हीरो। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 32 डिग्री इसका रिजल्ट बनेगा बच्चों, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाए तो सेल्सियस में कितना होगा ये भी बताना है। तो अगर ये फ़ारेनहाइट 0 बन जाए, तो 0 बना दिया, तो सेल्सियस में कितना होगा, तो प्लस 32 को इधर लेके आओ भाई, तो माइनस 32 बन जाएगा 0 के इधर आके, 9/5 सी। अब 5 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, अपॉन में 9 आ गया। अब इसको कट कर लेंगे तो अपना सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। क्या क्या हम लोगों ने, अगर फ़ारेनहाइट 0 रखना है तो 0 रखा, प्लस 32 इधर आके माइनस 32 बन गया, 5 इधर आया डिवाइड का था इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका क्या बन गया बच्चों, 160 बन गया ये, ठीक है।
अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कट कर लो, डेसिमल लिखना चाहो तो डेसिमल में आंसर लिख लो। ये इस तरीके से जब सेल्सियस 0 होगा 32 आंसर, और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस में रिजल्ट कितना बन जाएगा 160/9 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका पांचों में सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई रिजल्ट है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए सेम होगा? अगर है तो निकालो। चलो मान लिया कि रिजल्ट है, वो कौन है रिजल्ट? वो x है। f की वैल्यू भी x पे सेम होती है और सेल्सियस की भी x पे सेम होती है। उसने कहा क्या ऐसा नंबर है क्या जो दोनों की जगह सेम हो जाए? तो हमने मान लिया हाँ है, वो कौन है? x है। तो अब आपको क्या करना है, कुल मिला के इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वो रिजल्ट पता चल जाएगा जिसपे ये दोनों सेम है। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर कहीं पे सेम है क्या ये पता करना हो, तो दोनों वेरिएबल की जगह एक सेम रिजल्ट मन से मान के रख दो, रखने के बाद उसे सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। +32 इधर आके क्या बन जाएगा? -32 बन गया। सोल्व करने का तरीका है डायरेक्ट उठ के नहीं आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, फटाक से भेज देते बिना सोचे समझे, पर पहले समझदार व्यक्तियों की बारी है। समझदार व्यक्तियों को पूछो पहले, वो जाएंगे समझदारी दिखाने, एडजस्ट होने, तो वो एडजस्ट होने आते हैं, वो कौन होते हैं? प्लस माइनस वाले नंबर, ये समझदारी दिखाते हैं। ये प्लस का इधर आके माइनस बन गया। अब 9/5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 9 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, तो 5 इधर आ गया। क्या एक काम करो, ऐसा मत करो, आप क्या करो, इस बार मत पूछो समझदार व्यक्ति से, आप तो इन्हीं को पूछो। ये पूरा रिजल्ट प्लस का है, इधर उठ के आएगा क्या बन जाएगा? माइनस का। ऐसा कर लो, इसको पूरा उठा के लाओ इधर, तो ये प्लस का दिख रहा है, इधर आके बन गया माइनस का है। जिसके नीचे कुछ भी उसके नीचे 1 होता है, सॉल्व कर लेंगे। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 5 1 5, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सर्वोत्तम तरीका है भाई। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो 1 9 9 और पीछे से x। सोल्व कर लोगे तो माइनस का 4x बना अपॉन 5। एलसीएम लेते हो तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। इधर 9 × x था 1 में, तो ये 9x बना, 5 गया x में तो 5x बना। ठीक है बच्चों, अब क्या करा, -4/5x आ गया आपका रिजल्ट 32। अब -4/5 को उधर भेज दो। क्या है भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके अपनी जगह बदल लेंगे। डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में चला गया और मल्टीप्लाई वाला -4 इधर आके डिवाइड में आ गया। 4 8 जा 32। चलिए 8 5 जा 40 बना, अपॉन में नीचे कौन है? माइनस था, तो ये माइनस नीचे का और ऊपर का प्लस, तो डिवाइड का भी वही रूल है, माइनस प्लस माइनस। तो -40 डिग्री पे, -40 डिग्री बच्चों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होती है? हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 4.4 बहुत ही इजी है, 2 क्वेश्चन है, 2-5 मिनट में दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपको मजा भी आ जाएगा और आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम की बारिश करनी है। वो बारिश ऐसी होने वाली है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक से एक एक्स्ट्रा लेवल की क्या है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको आप बनाते सीख जाओ केवल इसी 9th क्लास में। और जब 10th क्लास में जाओगे बच्चों तो सिर्फ धड़ाधड़ प्रोसेस सीखना है और आंसर निकालते जाना है। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको 4.4 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दे रखी है, एक बार उन्हें आप क्या मानिए, 1 वेरिएबल की इक्वेशन मानिए और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका ग्राफ बना के बताइए। और फिर उसी इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल की इक्वेशन मानिए और उसका ग्राफ बना के बताइए। ठीक है, तो अभी बच्चों आपने लाइव सेशन देखा था मेरा। इस वीडियो के पहले हमने एक लाइव सेशन करा था, उसमें मैंने इस तरह की इक्वेशन को डिस्कस किया था। बिल्कुल अभी आपके मन में बिल्कुल सवाल आया होगा कि सर दिस इज द इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल राइट है, और इसको आप जब सोल्व करोगे आगे तो ये 9 उधर जाएगा, 2 की वैल्यू नीचे आएगी। सो दिस इज द वैल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल आपकी इक्वेशन है बच्चों। अगर आप इसको देखते हो 2 वेरिएबल के फॉर्म में तो, लेकिन जब आप इसे 1 वेरिएबल के फॉर्म में देखते हो तो इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो जब आप 1 वेरिएबल के फॉर्म में जब इसको देखोगे, जब हम 1 वेरिएबल के तौर पर इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो ये y = 3 क्या बनेगा आपका? तो देखो मैं बना के दिखाता हूं। एक नंबर लाइन बनाओ, या 0 बनाओ या 1 बनाओ या 2 बनाओ या 3 बनाओ, यहां आके गोला मार दो। ये क्या है आपका? ये आपका y = 3 है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। वैसे ही जब 1 वेरिएबल में इस सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाओगे तो इसको सोल्व कर लो। 2x + 9 = 0 है, +9 उधर गया तो -9 बना बच्चों। 2 मल्टीप्लाई का बच्चों डिवाइड करेगा तो -9/2 मतलब कि माइनस का 4.5।
तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी देख लो। तो फिर से एक नंबर लाइन बनाओ बच्चों, यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर है बच्चों। ये देखो इसको और आगे बढ़ा दोगे लाइन को तो ये -4 है, ये -5 है और इनके बीच में यहाँ पे आता है -4.5। तो इस पॉइंट पे अच्छा सा बड़ा सा डार्क सर्कल बनाओ और यहाँ पे क्या करो बच्चों, बता दो कि ये क्या है, आपका है x = -4/5। तो ये आपका, जब इन दोनों इक्वेशन को आप वन वेरिएबल की इक्वेशन मान के चलते हो तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन बच्चों अगर जब आप इन इक्वेशन को टू वेरिएबल की इक्वेशन मान लेते हो तो समझ जाना कि आपकी ये एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको बोला गया। देखो एक ही वेरिएबल दिख रहा है लेकिन इसको दो मानने का बोल रहा है। तो मैंने जब लाइव सेशन लिया था इसके पहले तो बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था कि क्यों ये पैरेलल इक्वेशन बन जाती है। तो ज्यादा समय अब अपने को गंवाना नहीं है, हमें क्या करना है y = 3 का जब टू वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों फटाफट से सीख लो। ये आपका वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन था, इसको बना लेना कॉपी में जल्दी से। अब मैं आपको अगर ये इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर मान लेते हो तो टू वेरिएबल में इसको पहले मैं लिखना सिखा देता हूं। टू वेरिएबल में लिखोगे कैसे और फिर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे बच्चों, देखो जल्दी से। जब आप इन इक्वेशन को टू वेरिएबल की इक्वेशन मान लेते हो तो क्या होगा, आइए फर्स्ट वाली इक्वेशन y = 3 है तो इसको मैं बना के दिखाता हूं। तो अब यहां पे x नहीं मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है आपका। ठीक है, क्या करना है हमको, हमें इसे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का तरीका, आप मान लो मर्जी चाहे उतनी x की वैल्यू मान लो, आप लोग मर्जी चाहे उतनी x की वैल्यू मान लो। मैंने x की वैल्यू पहले 1 मान ली, तो 1 मानूंगा तो 1 × 0 0 ही होता है, तो ये हट जाएगा तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। मैं यहां अगर x की वैल्यू 2 रख लूं तो x की वैल्यू 2 रख लूं मैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डेसिमल नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई है। तो 0 × 2 फिर से 0 होता है, ये भी फिर से y = 3 बन रहा है। देखो 0 कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब आप कुछ भी पॉइंट मान लो x की वैल्यू, y की वैल्यू तो आपको 2 ही मिलेगी। तो आपके दो कोऑर्डिनेट बन गई है 1 2 एंड 3 2। चलो इसको अब मैं ग्राफ में बना के दिखाता हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। चलिए पहले 1 पे जाके 2 पे जाना है मुझे, y एक्सिस पे 1, ये 2 बनाया मैंने, ये 3। तो पहले x एक्सिस पे मैं 1 पे गया, ये 1 पे गया और यहां जाके मुझे 2 पे जाना है, ये मैं 2 पे जाके रुक गया, ये पॉइंट मेरा 1 2। अब मुझे 3 पे जाना है और 2 पे रुक जाना है, सॉरी दूसरा पॉइंट हमारा 2 2 था, 2 2। तो ये मैं सॉरी y = 3 आ रहा था, जब x की वैल्यू में 2 मानी y की वैल्यू 3 आ रही थी, तो पॉइंट अपना 2 3 बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है बच्चों, x जगह मुझे 2 जाना है और y की वैल्यू वही 3 आएगी। सॉरी आगे भी 1 3 है, पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया समझाने के चक्कर में। 1 3 है पहला हमारा कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 2 3 है, देखो ठीक है। तो हमें 3 पे जाना होगा, यहां नहीं जाएंगे, 1 से लेकर हम 3 पे जाएंगे बच्चों। ये हमारा पॉइंट 1 3 और दूसरा जो हमारा पॉइंट क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, वो हमारा आ रहा है 2 3। तो 2 से लेके गए 3 पे जाके रुक गए, इन दोनों को मिलाएंगे, देखो ये लाइन बन रही है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है? ऑब्वियसली ये लाइन जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो हमने सीखा था इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है y = a या y = -a, दिस इक्वेशंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। सिमिलरली ये जो इक्वेशन होती है जिसमें x में रिजल्ट होता है, तो वो अगर इस फॉर्म में आती है x = रिजल्ट +a हो या x = रिजल्ट -a हो, तो ये हमारी पैरेलल बन जाती है y एक्सिस के। आओ उसे भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये सॉल्यूशन यहां रफ कर देते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां बना रहे हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन का था, इसका सेकंड वाली बना रहे हैं। 2x + 9 = 0, +9 तो गया -9 बना, x की वैल्यू -4.5। ठीक है, तो इसको भी जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप x + 0 × y लिखोगे और ये -4.5 है। कुछ नहीं करना है आपको, y की वैल्यू कुछ भी मानोगे आपको x की वैल्यू तो यही मिलेगी। y की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं, यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो 1 × 0 0, तो ये हट जाता है। अब आपको x इधर दिख रहा है, उधर -4.5 ही दिख रहा है। जब आप y की वैल्यू 2 मान लोगे तो ये 2 × 0 फिर से 0 बन जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो x = आपको -4.5 ही दिखता है। दो कोऑर्डिनेट फिर से तैयार हो गए, 1 -4.5 और 2 सॉरी x की वैल्यू पहले देते हैं -4.5, 1 और -4.5, 2। पहले x की वैल्यू लेना है फिर y की वैल्यू लेना है। आओ ग्राफ बना लेते हैं बढ़िया सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो पहले x में -4.5 पे जाओ, तो 1 2 3 4 और ये आपका 5 और यहाँ पे -4.5 आपका ये माइनस का 4.5। तो यहाँ आ गए और यहाँ से 1 चले जाओ, तो ये 1 ये 2, तो ये पहले 1 पे चला गया मैं, तो एक पॉइंट बना। अब इसी -4.5 पे आओ और 2 पे चले जाओ, तो मैं 2 पे चला गया। अब इन दोनों को मिला लो, तो ये मैंने मिलाया तो एक ऐसी लाइन बन रही। देखो ये लाइन मेरी पैरेलल आ रही है नहीं y एक्सिस के,
ऑब्वियसली बात है कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये इक्वेशन आपको कैसी दिखी थी, x इक्वल टू माइनस ए के फॉर्म में। तो चाहे x इक्वल टू प्लस ए हो या x इक्वल टू माइनस ए हो, आपकी इक्वेशन बनती है। तो ये आपका जो रिजल्ट है, ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, ये किस में थी आपकी, x इक्वल टू प्लस ए के फॉर्म में थी। ये जो इक्वेशन बनी आपकी है x इक्वल टू माइनस ए के फॉर्म में। तो जब आपकी कोई इक्वेशन ऐसे रिजल्ट देगी, एक तरफ x लिखा है, दूसरी तरफ कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू है, तो ये ऑब्वियसली y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और ये अगर इस टाइप का रिजल्ट है कि कोई y इक्वल टू 3, 4, 5 या y इक्वल टू माइनस 4, 5 तो नीचे लाइन बनती है, तो वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करो, जो नहीं है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर उसकी वैल्यू मन से मानते जाओ, तो आपको x की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है। तो इस तरह के दोनों आपके ग्राफ बन जाते हैं। याद रखना, ये इक्वेशन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, जबकि ये इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल में इसको 2 मानकर आपको लेके चलने का काम पड़ेगा, तो आपको ये x में दे रखा है, तो आपको ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। देखो ये y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट है वहां जाओ, एक सीधी लाइन खींच दो, पैरेलल होती है जो y एक्सिस के, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें कई सारे करना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन में प्रेस करना ना भूले अगर नए हैं तो, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।